नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोर्ट से राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को समन जारी करते हुए ये ऑर्डर दिया है कि राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर हाजिर होना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को एमएलए कोर्ट ने फिर से समन जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को निर्देश दिया है कि वो सशरीर हाजिर होंगे। हालांकि तारीख अभी स्पष्ट नहीं की गई है। बता दें कि पिछली सुनवाई 11 जून को हुई थी और इस सुनवाई से पहले राहुल गांधी के नाम समन जारी हुआ था, लेकिन उनकी ओर से अदालत को यह नहीं बताया गया था कि उन्हें समन मिला है या नहीं मिला है। इसको सर्विस रिपोर्ट कहते हैं। बता दें कि शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को सर्विस रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद अगली तारीख दी और बाकायदा कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि राहुल गांधी को इस सुनवाई के दौरान सशरीर हाजिर होना होगा, यानी कि उनके वकील की ओर से पेशी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी की पेशी मायने नहीं रखी जाएगी। राहुल गांधी को कोर्ट में मौजूद होना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील विनोद साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह भी किया। बता दें कि राहुल गांधी की ओर से पूर्व में एमएलए कोर्ट की ओर से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल दिल्ली में साल 2018 में अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी में हत्या का आरोपी भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इसको लेकर के चाईबासा कोर्ट में भी शिकायत कराई गई है। आपको बता दें कि जब 2018 में राहुल गांधी की ओर से ये टिप्पणी की गई थी, तब बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह थे और अमित शाह पर ही ये बड़ा निशाना राहुल गांधी ने साधा था, जो कि काफी ज्यादा विवादित टिप्पणी में कन्वर्ट हो गया था और इसी को लेकर के शिकायत दर्ज की गई, जो कि राहुल गांधी के लिए लगातार मुसीबत बनी हुई है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये जुर्माना अदालत में जवाब दाखिल करने में देरी के कारण लगाया गया था। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला चाईबासा सिविल कोर्ट में चल रहा है, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इसी को लेकर के अदालत ने जवाब मांगा था, जिसे नहीं देने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया। बता दें कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ 3 मुकदमे चल रहे हैं। पहला मामला नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ किया है। दूसरा मामला भी अमित शाह को लेकर के है। बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं तीसरे मामले की बात करें तो यह मामला मोदी सरनेम को लेकर के की गई टिप्पणी से जुड़ा है। सभी मामले की सुनवाई रांची में ही हो रही है, यानी कि फिर चाहे वो मोदी सरनेम हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी हो, लगातार राहुल गांधी के लिए रांची कोर्ट से फरमान जारी हो रहे हैं, समन जारी हो रहे हैं। रांची कोर्ट से राहुल गांधी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से ये विवादित बोलना कोई नई बात नहीं है। वो अक्सर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और इसी तरीके से उनका पॉलिटिक्स होता है, जो कि लगातार विवादों में घिरा रहता है, चाहे फिर वो मोदी सरनेम को लेकर के हो या फिर अमित शाह पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई हो वो मामला हो। लेकिन अभी हाल ही में राहुल गांधी ने हाथरस का दौरा किया, जहां पर उन्होंने हाथरस भगदड़ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और ये भी काफी ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी इस पर बड़ा पलटवार करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात बीजेपी के जाने माने तेज तर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर के बड़ा हमला बोला और उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि राहुल गांधी तो हाथरस जाते हैं, लेकिन वो तमिलनाडु क्यों नहीं जाते, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 60 गरीब लोगों की जान चली जाती है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। मेरा मानना है कि हाथरस की हृदय विदारक घटना के ऊपर संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ बात करनी चाहिए। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से काम करे। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आपकी इंडी गठबंधन की सरकार है तमिलनाडु में,
50 से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई, वहां जाना तो छोड़िए, आपने एक बयान तक नहीं दिया। आपकी सरकार थी, राजस्थान में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, सर तन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कन्हैयालाल साहू जी का। केरल में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, कभी आप वहां गए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तरह की दुर्घटनाओं पर दुखद राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौलकर गिद्ध दृष्टि की राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से तमिलनाडु सरकार के लिए ये बहुत हम लोगों की आपत्तिजनक बात है और भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर इसका पुरजोर विरोध किया है, क्योंकि वहां की सरकार के संरक्षण में आपराधिक तत्वों का बहुत प्रभाव बढ़ रहा है। अभी जहरीली शराब कांड हुआ था और अभी बसपा के अध्यक्ष की हत्या, और जिस प्रकार से पंजाब में हुआ है, यह आम आदमी पार्टी के शासनकाल में पंजाब में होने वाली कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का प्रमाण है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर के न सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी की ओर से यह बयान दिया गया है, बल्कि इसके अलावा बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला है। राहुल गांधी का हाथरस दौरा एक राजनीतिक दौरा बताया गया है गिरिराज सिंह की ओर से। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी हाथरस में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने गए थे। जो लोग जांच कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। राहुल गांधी का हाथरस एक पॉलिटिकल टूर था और कुछ नहीं। बाबा का नाम गायब है हाथरस कांड वाले मामले में, और उन्होंने ममता बनर्जी मायावती ने गिरफ्तारी की, उन्होंने मांग की है बाबा का, क्या कहेंगे? वो तो जो जांच कर रहे हैं, उन्होंने कहा है वहाँ की सरकार कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, दरअसल राहुल गांधी हाथरस तो गए थे, लेकिन जिन बाबा की वजह से ये भगदड़ हुई थी, वहां पर मासूम लोगों की जान गई, उस बाबा को लेकर के राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। जब उनसे सवाल यह पूछा गया, तब राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे इस मामले में राजनीति नहीं करनी है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जगह को चुन चुन करके वहां पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इस चीज को लेकर के जरूर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी हाथरस तो जाते हैं, लेकिन वो संदेश खाली नहीं जाते, बंगाल नहीं जाते, बिहार नहीं जाते जब आरजेडी की सरकार थी, लेकिन वो तमिलनाडु भी नहीं जाते जहां पर खुद डीएमके की सरकार है। ऐसे में ये चीजें लगातार सवाल उठा रही है राहुल गांधी के इस राजनीति को लेकर के। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा मानना है कि हाथरस की हृदय विदारक घटना के ऊपर संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ बात करनी चाहिए। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से काम करे। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आपकी इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई, वहां जाना तो छोड़िए, आपने एक बयान तक नहीं दिया। आपकी सरकार थी, राजस्थान में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, सर तन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कन्हैयालाल साहू जी का। केरल में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, कभी आप वहां गए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तरह की दुर्घटनाओं पर दुखद राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौलकर गिद्ध दृष्टि की राजनीति नहीं करनी चाहिए।